तो आचार्य कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने संसार में प्रयत्न पूर्वक हिंसा की है, प्रयत्न पूर्वक झूठ बोला है, प्रयत्न पूर्वक कुशील किया है, प्रयत्न पूर्वक परिग्रह संचित किया है। महाराज परिग्रह तो प्रयत्न पूर्वक ही संचित होता है, बिना प्रयत्न के तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन जिसने भी प्रयत्न पूर्वक ये 5 पाप किए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप आपकी अंतरंग की शक्ति को विद्रूपित कर देते हैं। हम बोलते हैं कुछ और निकलता है कुछ। उसके अच्छे के लिए बोला होगा, आपने अपने बच्चे के लिए अच्छे के लिए बोला होगा, बेटा ऐसा नहीं किया करो, उसको बुरी लग गई तो रोने लगा, और बड़ा हुआ तो घर छोड़ के चला गया, और बड़ा हुआ तो दूसरे घर में जाकर के रहने लगा। क्या हुआ महाराज? बोले महाराज बोला तो उसके अच्छे के लिए था कि बेटा ये धंधा अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं, दूसरा ही धंधा पकड़ लिया। अब क्या हुआ? अब महाराज एक ही लड़का है, उसकी अलग रोटी बनती है, हमारी अलग रोटी बनती है। कैसे कर्म के उदय आपके जीवन में लगातार आ रहे हैं। इन आते हुए कर्मों के लिए एकमात्र कर्म कारण है प्रयत्न पूर्वक किए गए पाप। एक अज्ञानता में हुए पाप, हम चाहते नहीं थे, धक्का मारा, कोई गिर गया, मर गया, अज्ञानता में हुआ पाप। ट्रक ड्राइवर बस लेकर के जा रहा था, 200 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में नीचे गिर गई, 180 मर गए। ड्राइवर को कोई सजा नहीं है। क्यों? प्रयत्न पूर्वक नहीं किया, लेकिन मर गए। मर भी गए तो भी ड्राइवर को कुछ नहीं है, 2-4 महीने की जेल होगी, असावधानी पूर्वक चला रहा था, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर ट्रक चलाने लगेगा, फिर बस चलाने लगेगा। एक कसाब को देखना, AK-47 से उसकी पूरी टीम ने मिलकर के 150-200 लोग मारे। कसाब ने कितने मारे? 26 लोग मारे मात्र कसाब ने। 26 लोग मारे एक तरफ, लेकिन उसको फांसी पर लटका दिया। फांसी पर क्यों लटकाया? क्योंकि प्रयत्न पूर्वक हिंसा करी है, फांसी मिलेगी। अबुद्धि पूर्वक गलती से कुछ हो गया है, दंड नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में कितनी हिंसा ऐसी है जो प्रयत्न पूर्वक करते हैं। उस प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया झूठ, प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी। महाराज के कमरे में कोई व्यक्ति श्रावक अपनी पूजा की थाली छोड़ करके चला गया और आप उसको उठा करके लेकर के चले गए। आपने देखा चांदी के बर्तन हैं, कोई देख नहीं रहा है। श्रावक सोचा होगा मुनिराज के कमरे में कौन चोरी करने का भाव लेकर के आएगा, लेकिन मुनिराज के कमरे से श्रावक ने एक श्रावक रख गया, एक श्रावक चुरा करके ले गया। ये चोरी कैसी थी? प्रयत्न पूर्वक गुरु की नजरों में गुरु कक्ष से चोरी की। चोरी तो कर ली, कोई बात नहीं। जिसने भी चोरी करी है, कल को उसकी छाती काटी जाएगी, क्योंकि आज उस चोरी किए गए धन से, जिसका धन चोरी गया है, उसकी छाती दुख रही है। आज अंदर दुख रही है उसके। तुम्हारी पहले बाहर दुखेगी, फिर अंदर भी दुखेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जिन ब्रह्मचारिणियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, किसी भी व्यक्ति की चोरी करने की आदत है, आपने चोरी करी, चोरी करने वक्त जिसका सामान चोरी गया है, उसको जितना संक्लेश हुआ है, इतना ही आपको भविष्य में अंतरंग और बाह्य संक्लेश होगा। उसकी छाती अंदर से फट रही है, तुम्हारी पहले बाहर से फटेगी। पता चला छाती में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने सामने का पार्ट ही निकाल करके अलग कर दिया। किसका परिणाम है? प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी का परिणाम। और फिर अंदर संक्लेश, अब वो दर्द है महाराज, अब खड़े हो गए, दुख रहा है, ये हो रहा है। संसार में जब भी कष्ट मिला है इंसान को, उसके प्रयत्न पूर्वक किए गए अपराध से मिला है। अपराध भी आचार्यों ने मुख्यतः से 5 घोषित किए।
इन 5 अपराधों में आपकी कहां पे कितनी प्रवृत्ति रहती है। अभी मैंने एक देखा, एक फाइनेंस कंपनी थी, फेल हो गई, हजारों लोगों का विश्वास, लेकिन फेल हो गई। क्यों? लूट मची है। 50 लाख रुपए 12% में, 14% में, 16% में, 18% में ब्याज पे दे दिया। लेने वाले ने ले लिया, आपने उसके गला काटने की कोशिश करी, उसने आपका पूरा मूलधन ही मार लिया। क्यों? ईमानदारी का सौदा करते तो ईमानदारी से हम तुमको पैसा वापस कर देते। अभी एक बड़े शहर में होकर के आ रहा हूं, करीब 30 करोड़ रुपए से ऊपर का फाइनेंस कंपनी चलाने वाले जो मुख्य अभियंता थे, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लग गया। उनसे पूछा कहां गया पैसा? बोले महाराज जैसे को तैसा हुआ, 18%, 20%, 22%, 16% में छोटे छोटे लोगों को पैसा दिया था। छोटे छोटे लोगों ने एक साथ मिलकर के सारा पैसा मार लिया। क्यों मार लिया? रकम थी 5 लाख। अब उस 5 लाख की रकम में हर साल 1.5 लाख रुपया किराया देते देते 5-7 साल हो गए। अब सामने वाला क्या करे? तो उसने कागज वागज छोड़ करके कंपनी फ्रॉड पे चली गई। आपने चोरी करी प्रयत्नपूर्वक, अब आपके घर में भी प्रयत्नपूर्वक होगी। कहावत है नीतिकारों की, चोरी का धन मोरी में। कहां जाता है चोरी का धन? मोरी में। आप मुझे बताओ, घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। अभी एक जगह हुआ था, कहां पे हुआ था नाम नहीं बताते हैं, आप एक बार में उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। तो घर की महिलाओं का जितना गोल्ड था कहां डाला? पता चला कि चोरी हो गई है, तो घर की महिलाओं का पूरा गोल्ड पड़ोसी के घर के सेप्टिक टैंक के अंदर डाल करके आए। वो भी पीला, ये भी पीला, पीले में पीला मिल गया। अब अपने घर में रेड पड़ी है, पड़ोसी घर में तो हो नहीं सकता। पड़ोसी के घर में घुस करके उनको पता था कि यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे वो उठता है, और भैया भैया कह करके किसी काम से घर वाले के ऊपर भेजा और अपना पूरा झोला उसके चैम्बर में छोड़ करके चले आए। उसके बाद जब इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, हो गई, उसके 20 दिन और निकल गए। उसके बाद बड़े उससे जाकर के बोलते हैं तुम्हारा चैम्बर साफ करवाना है। क्यों करवाना है? चैम्बर साफ करवाना है, चैम्बर में कुछ पड़ा है। अब जैसे महाराज अंजलि में भोजन का शोधन करते, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के उदय में मल का शोधन कर रहा है। एक एक अंजलि हाथ में मल लेकर के उसमें से पदार्थ निकाल करके अलग कर रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति कराती है प्रयत्नपूर्वक की गई चोरी, प्रयत्नपूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्नपूर्वक किया गया कुशील। ध्यान रखिएगा हमेशा बंधुओं, अगर आपने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चोरी की है, आज नहीं तो कल तुम्हारी छाती कटेगी, 100% कटेगी। पाप कर्म का अपना अद्भुत विज्ञान है। पहले क्या होता था कि पापी को पाप की सजा मिलती थी, अब पापी को पाप की सजा नहीं मिलती, मिलती भी है तो बाद में। पहले पापी जिसको चाहता है उसको सजा मिलती है।